सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् प्रयाल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोष्मे सन्तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। श्रोताओं, यदि आप तक अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल सके धार्मिक जानकारी लगातार। आप अपने बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। श्रोताओं, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ सपरिवार आपके परिवार का करें मंगल, आपके घर में हो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि का वरदान। भगवान भोलेनाथ से आप जो भी करें आज के दिन में मंगल कामना, भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को करे पूरा। यही मेरी आप सभी सत श्रोताओं के लिए भगवान भोलेनाथ से आज के दिन में है प्रार्थना। श्रोताओं, 1 मार्च 2022 दिन है मंगलवार का। आज होगा महाशिवरात्रि पर्व का दिन और 1 मार्च की सुबह 3:28 से ही महाशिवरात्रि पर्व का प्रारंभ होगा और 2 मार्च को प्रातःकाल में, या आप कहें तो 1 मार्च की रात्रि को 1 बजे तक शिवरात्रि पर्व का मुहूर्त है। आप पूरे दिन में भगवान शंकर का अभिषेक करें। श्रोताओं, सबसे पहले आपको बताता हूं इसको शिवरात्रि बोलते क्यों हैं। शिवरात्रि का अर्थ है श्रोताओं कि जिसका शिव तत्व के साथ में घनिष्ठ संबंध हो। ये भगवान शंकर जी की अति प्रिय रात्रि है। शिवरात्रि इसलिए कहा जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का जो पर्व, जो मैंने पहले आपसे कहा कि 1 मार्च को है, परंतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वैसे प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसको शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वह महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में कहा है कि फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि चतुर्दशी तस्यां या तामसी रात्रि शोच्यते शिवरात्रिकः। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के रात्रि में आदिदेव भगवान शंकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या होती है
उसमें सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल या तो साथ में होते हैं या बिल्कुल नजदीक में होते हैं। उस दिन चतुर्दशी को भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है वह अनेक पुण्य को देने वाला होता है। महाशिवरात्रि का फल सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। यह भगवान के परमात्मा शिव के अवतरण यानी निराकार से साकार स्वरूप का अवतरण दिवस भी है। भगवान शंकर हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्यादि विकारों से मुक्त करते हैं। परम सुख, ऐश्वर्य, शांति और सभी मंगल कामनाओं को प्रदान करने वाले होते हैं। शिवरात्रि में 4 प्रहर यानी प्रातः काल हो, मध्याह्न हो, संध्या समय हो, रात्रि का समय हो, चारों में पूजा का विधान है। यानी जब भी आपके पास समय हो आप तब भगवान का रुद्राभिषेक, अभिषेक, पूजन कर सकते हैं। और शिवरात्रि के दिन रात्रि का जागरण करना चाहिए। इसमें शिव पुराण के अंदर अनेक प्रकार के कथा प्रसंग हैं कि शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। उसमें एक तो मान्यता है कि उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसको लोग भगवान शंकर की मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। केदारनाथ के समीप त्रियोगी नारायण में भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ था। और अगर आपको कभी अवसर मिले तो त्रियोगी नारायण में जाएं। वहां उस सतयुग से लेकर के अभी तक जो भगवान शंकर के विवाह की अग्नि है वह अग्नि आज भी प्रज्वलित है। वहां पर जाकर के चावल का और लकड़ी का दान किया जाता है। भगवान विष्णु का मंदिर है और यज्ञ भगवान की वहां पूजा होती है। बहुत रमणीय स्थान है। कभी आपको मौका लगे जब केदारनाथ जाएं तो सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर ऊपर जाकर के यह त्रियोगी नारायण भगवान का मंदिर है। दूसरा श्रोताओं, एक इसमें मुख्य कथा और है कि इस दिन जब देवासुर संग्राम हुआ था देवता और दैत्यों के बीच में, उस समय जब समुद्र का मंथन हुआ था सबसे पहले हलाहल विष निकला था। देवताओं के निवेदन पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया था। अपने भगवान का कंठ नीला पड़ गया था। भगवान का उस दिन से नाम पड़ा था नीलकंठ भगवान। भगवान शंकर सबका जो है कल्याण करने वाले हैं। सारे संसार के कल्याण के लिए भगवान ने उस दिन विष का पान किया था। भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कई मंदिरों में, शिवालयों में उस दिन भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह का आयोजन किया जाता है। बड़े भव्य रूप से शोभा यात्रा के द्वारा बारात निकाली जाती है। भगवान शंकर के मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो मैंने आपको पहले श्लोक में बताए हैं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें एक ज्योतिर्लिंग हमारे हिमालय में भगवान केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। और उसके लिए प्रसंग है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध विश्राम हुआ, अब जब पांडवों को लगा कि हमने तो पाप किया है, अपने गुरुओं की, ब्राह्मणों की हत्या की है, हमको इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पांडव लोग सब कुछ त्याग करके चलते हैं हिमालय की ओर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। जब भगवान के शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे उस समय जब भगवान शंकर को पता चला कि पांडव लोग आ रहे हैं मेरे दर्शन के लिए, भगवान ने विचार किया तो पापी हैं, इन्होंने अपने गुरुओं की, अपने ब्राह्मणों की हत्या की है, इन पर ब्रह्म हत्या लगी हुई है, इन पर गुरु हत्या लगी हुई है। भगवान शंकर वहां से भैंसे के रूप में भागना चाह रहे थे। इतने में भीम पहचान लेता है भगवान शंकर को और पीछे से झपट्टा मार के पकड़ लेता है। भगवान जो भैंसे के रूप में थे उस समय वो 4 जो पांव थे वह रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर में प्रकट हुए और 5वां जो पृष्ठभाग है वह केदारनाथ में रह गया। इस प्रकार उत्तराखंड में ये पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हो गए भगवान शंकर। और भगवान के जो मुख की पूजा है वह नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वहां पर भगवान की मुख की पूजा होती है। श्रोताओं, भगवान केदारनाथ
सबको मालूम है कि 6 माह भगवान के जो कपाट हैं वह बंद रहते हैं। भगवान की जो चल विग्रह डोली होती है वह उखी मठ में आकर के वहां पर पूजा होती है। उसके जो पुजारी हैं वह साउथ से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, लिंगायत समुदाय के लोग हैं। इस समय वर्तमान में भीमा शंकर वहां के प्रमुख जो पुजारी हैं वो हैं। तो श्रोताओं, कभी आपको भी मिले मौका तो मई से और नवंबर के मध्य में आप भी जाएं भगवान केदार के दर्शन करने। बहुत आनंद आता है केदार के धाम जाकर के आप भी जाएं। और वहीं पर है भगवान क्षेत्रपाल भैरव का मंदिर, वहां के भी आप करें दर्शन, आपकी होती हैं वहां जाकर के सभी मंगल कामनाएं पूरी। तो श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप शिवरात्रि के पर्व को बड़े उत्साह के साथ में आप मनाएं। और इस बार BBD FM 90.8 ने यही शिवरात्रि के पर्व का मेरे से वार्ता की है, उसको भी आप BBD FM के माध्यम से सुन सकते हैं। और श्रोताओं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः आपसे एक बार करूंगा निवेदन कि आप मेरे YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, आई बटन को आप प्रेस करें और आपको लगातार धार्मिक वीडियो मिलते रहेंगे। आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी धार्मिक जानकारी प्राप्त होती रहे। उसके साथ साथ आप मेरे YouTube पर, Instagram पर, Twitter पर, Facebook पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार आपको धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। अगर आपको भी कभी लगता है कि हमको कुछ पूछना चाहिए, किसी विषय में जानकारी लेनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश मैं करूंगा, मैं आपको उस विषय में बताने का प्रयास करूंगा। तो श्रोताओं, एक बार पुनः आपको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि का दे वरदान। भगवान भरे आपके भंडार और आपकी हो सभी मंगल कामनाएं पूरी। तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए श्रोताओं, नमस्कार।